नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हो यह संस्कृत के हाल फेयरली का क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट कोड यहाँ पर देख सकते हो 105। ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे वहां पे। तो आपको क्या करना है, सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर लिख लेना है। और अगर आपके पास समय है तो आप क्या कर सकते हैं, सारे प्रश्न को याद भी कर सकते हैं। तो चलिए हम 60 प्रश्नों का जवाब देते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। 60 प्रश्न इसीलिए बताएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में 50 का जवाब देना है, लेकिन आपको 60 इसलिए हम बताएंगे क्योंकि 10 प्रश्न आप कोई भी दूसरा दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत महिमा पाठ में कितने पद है, 4, 5, 7 या फिर 10। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन में। तो ये आप कहिएगा सर 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है राम प्रवेश राम की कथा किस पाठ में है, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा सेकंड में। यहाँ पे आप देख सकते हो करमवीर कथा। ठीक है, करमवीर कथा में राम प्रवेश राम की कथा का वर्णन किया गया है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है राम प्रवेश राम के परिवारों में कुल कितने सदस्य थे, 4, 5, 3 या फिर 7। तो राम प्रवेश राम के सदस्यों की अगर हम बात करें तो 4 थे। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे ए देखने को मिल जाएंगे। एक राम प्रवेश राम था और दूसरा उसकी बहन और उसके माता पिता, टोटल 4 थे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 4 नंबर क्वेश्चन टंकारा गांव किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार। तो टंकारा गांव जो है वो गुजरात में स्थित है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन सी को टिक कीजिएगा, ओएमआर शीट को ध्यान से भरिएगा। इसके बाद यहाँ देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, कहा जा रहा है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो स्वामी दयानंद के जो गुरु थे बिरजानंद थे। ऑप्शन यहाँ पे ए देखने को मिल जाएंगे, 5 का ए ऑप्शन मारिएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 6ठा नंबर क्वेश्चन है स मासेन व्याकरण अधित्वान वाक्य में मासेन शब्द तृतीया विभक्ति के किस सूत्र से हुई है। तो 6 का राइट आंसर आपको बता दे ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको मार के आना है वहां पे, ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, बताइए किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो आप कहिएगा सर संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आपको अगर संस्कृत का क्वेश्चन टच करना हो तो टच कर सकते हो, ना तो हम 60 प्रश्न बताएंगे जिसमें से आपको क्या कर देना है, 50 का जवाब देना है। ठीक है, तो उसमें से आप चाहिए तो चैप्टर में से भी जवाब दे सकते हो या फिर आप चाहो तो इसमें से भी दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए तिष्ठतु किस धातु का रूप है। तो 8 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी अस्था का। ठीक है, अस्था का ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो तरुणी में स्त्री प्रत्यय की अगर हम बात करें तो डीप हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 10 नंबर क्वेश्चन है लिख जोर घय से कौन सा पद बनेगा। तो लिख जोर घय से अगर हम बात करें तो ये पद बनेगा हमारा लेख। ठीक है, लेख, ऑप्शन यहाँ पे बी देखने को मिल जाएंगे, लेख। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है। तो गांधी सेतु पुल गंगा नदी पर स्थित है और यह पटना में है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, 11 का डी मार दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है शिष्य का पहला सौर कर्म यानी केशों को काटना किस संस्कार में आता है। तो केशों को काटना की अगर हम बात करें तो उपनयन संस्कार में आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 13 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, कहा जा रहा है जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो जात कर्म की अगर हम बात करें तो वो जो है जन्म पूर्व संस्कार आता है, ऑप्शन डी देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन डी पे टिक कीजिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सुलभ कौन है, अप्रिय पथ्यवादी, सतत प्रियवादी, अप्रिय पथ्यवादी। तो इसमें ऑप्शन आपको क्या देखना है, ऑप्शन बी देखना है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। 14 का बी आप लोग मारिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक होते हैं। अब देखिए नीति श्लोका जो पाठ है उसमें टोटल श्लोक की अगर हम बात करें तो हो जाएगा हमारा 8 श्लोक। 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 श्लोक। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा कर्म डैश डैश परमागति रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पे करना है। तो शिक्षा कर्म के बाद हमारा आ जाएगा जीवनस्य। ठीक है, जीवनस्य, ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ था, दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी या फिर शिवरात्रि। तो शिवरात्रि जो है वो स्वामी दयानंद के लिए उद्बोधक सिद्ध बन गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन रमनियानी तीर्थयानी डैश डैश संजनयंती, आपको बताना है 18 का राइट आंसर तो हो जाएगा, 18 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रतीम। ठीक है, रतीम हो जाएगा, ऑप्शन बी।
इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपसे पूछा जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन में कर्णभार रूपक कथा कहाँ से ली गई है। तो 19 का राइट आंसर आपको बता दें ऑप्शन सी हो जाएगा। यह महाभारत से लिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन सी। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अनंतरम के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अनंतरम के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे। 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन 21 नंबर किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। तो वो हो जाएगा अव्ययी भाव। 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन दुराचार में कौन सा उपसर्ग है। तो दुराचार में अगर हम बात करें तो दुर उपसर्ग है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फटाफट आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए, सब्जेक्टिव भी आपको बता देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस पद में परि उपसर्ग है। तो आप कहिएगा सर परीक्षा में परि उपसर्ग देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो संबोधन कारक की अगर हम बात करें तो उसमें प्रथम विभक्ति मानी जाती है संस्कृत के हिसाब से, ठीक है, प्रथम इसका हो जाएगा, संबोधित जिससे किया जाता है। इसके बाद आपसे ये भी प्रश्न पूछते कहीं या अगर बात करें मेन एग्जाम में कि बताइए संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग कहिएगा सर हो जाता है संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं, हिंदी में 8 होते हैं, लेकिन हाल फेरली में वो क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ 25 नंबर आपसे हाल फेरली में पूछा जाएगा नमा अव्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, चाहे कौन विभक्ति होता है। तो 25 का आप लोग बी मार दीजिएगा, ऑप्शन बी चतुर्थी, ठीक है, ऑप्शन बी मार दीजिएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पिता पुत्रम अभिक्रोधयन्ति वाक्य में कृतम पद किस कर्म संज्ञा सूत्र से हुई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता नहीं है, तो चलिए। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है तस्मिन किस सर्वनाम का रूप है। तो तस्मिन की अगर हम बात करें तो यह जो है तत्व का रूप है, ठीक है, तत्व का रूप है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन भवंता पद का मूल रूप क्या होता है। भवंता का मूल रूप बताना है तो 28 का राइट आंसर आपको बता दें ऑप्शन ए हो जाएगा भवत, ठीक है, भवत। भवत का जो है ना भवत जो है मूल रूप है भवंत का। इसके बाद यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो नंस्यति किस धातु का रूप है। तो नंस्यति की अगर हम बात करें तो वह जो है नाम धातु का रूप है, ठीक है, नाम धातु का रूप, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है पठ किस लकार का रूप है। तो पठ जो होता है वो अगर हम बात करें तो वो जो होता है लोट लकार का रूप होता है, ऑप्शन यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पा धातु के लीट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है। तो 31 का राइट आंसर आप लोग कर दीजिएगा ऑप्शन बी पास्यति, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट आपको बता देंगे। इसके बाद यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कहा जा रहा है कविभी में कौन सी विभक्ति होती है। तो 32 का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे, तृतीय विभक्ति होती है। इसके बाद यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन प्रश्च धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप में क्या हो जाएगा। तो 33 का राइट आंसर हमें पता नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है असमान किस शब्द का रूप है। तो 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी युष्मद, ठीक है, युष्मद, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन चैप्टर से पूछा जाने लगा कहा जा रहा है सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे, ठीक है, सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा गुरु गोविंद सिंह, यहाँ पे गुरु नानक रहता तो वो पहले थे, ठीक है, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह 10वें थे, गुरु अर्जुन देव सिंह की बात करें तो 5वें थे। इसके बाद यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है पटना किस शब्द से बना है, पटन देवी, पटली, पतन या फिर पाटन। तो 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पतन से बना है, ऑप्शन सी को टिक कीजिएगा। 36 का ऑप्शन सी मारिएगा सही। इसके बाद यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे पृथक यानी अलग के भाव में किस कारक का उपयोग होता है। आप कहिएगा सर अपादान का, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्योंकि अपादान से होता है अलगाव के लिए। तो 37 का ए सही है, ठीक है, 37 का ए सही है। 38 नंबर क्वेश्चन अनुन्यान महतो महिमान किस उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद से संकलित है। तो भाई साहब 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कठोपनिषद से, ठीक है, कठोपनिषद से, यह मंगलम पाठ से आया है, ठीक है, प्रश्न। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो कहा जा रहा है अप्रेणु का पद का अर्थ क्या होता है। अप्रेणु का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा हटा दे, ठीक है, हटा दे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कहा जा रहा है वहंत पद का अर्थ क्या होता है। वहंत का अर्थ बताना है तो वहंत का अर्थ होता है धारण करते हुए, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है 41 नंबर सर्वत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, सर्वत्र अव्यय जो है ना इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा त्रल, ठीक है, त्रल, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन किद
किस पद में तल प्रत्यय है, ठीक है। तल प्रत्यय बताना है हमको, तल प्रत्यय हो जाएगा निपुणता, ठीक है, निपुणता, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर, तुमुन प्रत्ययांत किस पद निम्न में से कौन सा है, ठीक है ना। तो 43 का राइट आंसर आपको बता देते हैं, 43 का ए भर दीजिएगा, ठीक है, या दिए तुम, ठीक है, 43 का ए भर दीजिएगा। इसके बाद चलिए फटाफट यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, वाक्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो वाक्यम में कौन सा प्रत्यय पता नहीं है, ठीक है। 45 नंबर देखिए, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका में कौन है, मतलब ये कौन है, शीला भट्टारिका, रामभद्र देव कुमारी का, तो आप कहिएगा सर सभी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, विजय भट्टारिका किसकी रानी थी, ठीक है ना। तो विजय जो भट्टारिका थी वो किसकी रानी थी, तो अगर हम बात करें 46 का, तो ये चंद्रादित्य की थी, ऑप्शन ये देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 47 नंबर, धाविका में कौन सा प्रत्यय है, धाविका में प्रत्यय हमको नहीं पता है। 48 नंबर देखिए पठत, ठीक है, पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो पठत का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा हमारा पठंती, ठीक है, पठंती, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, धन्यास्तु का संधि विच्छेद क्या होता है, तो धन्यास्तु का संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो हो जाएगा धन्या जोड़तु, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, ये विसर्ग संधि है। इसके बाद यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है अन्यस्य में कौन सी संधि है, तो अन्यस्य में संधि की अगर हम बात करें तो ये व्यंजन संधि है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी देखने को राइट मिल जाएंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद 51 नंबर, कटय पद का अर्थ क्या होता है, ठीक है, कटय पद का अर्थ होता है हमारा पेड़ों से, ठीक है, पेड़ों से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन, नाल सा नाम गति कचिलो के बिना डैश, अब इसमें रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा, तो 52 का आप लोग भर दीजिएगा बी, करुणिक, ठीक है, करुणिक। 53 अलग पाठ में अहो कथम कोलाहल किसकी युक्ति है, तो आप कहिएगा सर ये पहले आलसी बोला था, अहो कथम कोलाहल, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, कहा जा रहा है 54 नंबर क्वेश्चन, अलगशाला में आग किसने लगाई थी, तो अलगशाला के कर्मचारियों ने लगाई थी, यहाँ पे ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है, ठीक है, ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है, 5, 24, 40 या फिर 10, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 24, ठीक है, 24। इसके बाद यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है, समाज की गाड़ी कैसे चलती है, तो समाज की जो गाड़ी होती है वो पुरुष और नारी दोनों से चलती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है, ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय, सप्तमी, षष्ठी या फिर प्रथमा, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, षष्ठी होती है, ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, 10 अनानी यस्य का समस्त पद क्या हो जाएगा, तो 58 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी दशानन, ठीक है, दशानन हो जाएगा, ऑप्शन सी। 59 नंबर क्वेश्चन, उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है, उन्नति में उपसर्ग बताना है तो उत हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है, औ के मेल से क्या बनता है, तो औ के मेल से ओ बनता है, ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 61 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से संकलित है, तो भारत महिमा पाठ का द्वितीय पुराण की अगर हम बात करें तो वो भागवत पुराण से संकलित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला कहेगा तो आप कहिएगा विष्णु पुराण। इसके बाद यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ के आधार पर रिक्त स्थान को भरिए, यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है, गायंती डैश किला गीत कहानी, तो यहाँ पे हो जाएगा 62 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा देवा, ठीक है, देवा हो जाएगा। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है, नरक स्वेदम किन वर्णों की संधि हुई है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अ ई का मेल है, ठीक है, अ ई का मेल है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ले है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन, किस पद में अभी उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग किस में हो जाएगा, तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिजोर उदय, अभ्युदय, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे, अभिजोर उदय से अभ्युदय होता है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे अव्ययी भाव समास का पहला पद होता है, तो अव्ययी भाव समास का पहला पद की अगर हम बात करें तो अव्यय होता है, ऑप्शन यहाँ पे डी देखने को मिल जाएंगे, 65 का राइट आंसर ऑप्शन डी। तो ये आप सबके ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ पे खंड, यहाँ पे ब आ गया, ये सब पूछे जाएंगे आपको सब्जेक्टिव में, और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, इसके बाद ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे आपको इस दोनों में से किसी एक पर लेख लिख देना है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, इसमें से किसी एक पर लेख लिखना है, ये सब चुन के आप लिख सकते हो। आई होप कि मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होगा और चाहते हैं क्लास 10 की तैयारी करने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।